हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। तो ये जो सिलेबस रहेगा ये सेकंड टर्म जो है जीके बॉस के लिए रहेगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए, हमने इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपको आती होगी, कैसे हम कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो पहला जो है हमारा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1006 यहाँ पर के बराबर है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर ये डिवाइड में है, तो मतलब इसकी पावर जो 10 की पावर आएगी वो माइनस में आएगी। जब भी डिवाइड में कोई नंबर होता है तो पावर नेगेटिव आती है। सबसे पहले 1 ऐसे ही लिखेंगे हम। तो नीचे जो है 10 के साथ 10 की पावर, जितने जीरोज हैं उतने जो है आपने 6, मतलब 6 जीरोज है तो हमने उतनी पावर दे दी। 1 2 3 4 5 6 10 के साथ उतनी पावर दे दी। अब मैंने बोला ये जो है जब डिवाइड में नंबर होता है तो उसकी पावर जो है नेगेटिव आती है। तो वो कैसे आएगी, ये आपका बनेगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये कैसे आया, जब भी हमारी पावर पॉजिटिव होती है उसका रेसिप्रोकल लेकर हम उसको नेगेटिव बना लेते हैं। तो हमारा ला ये वाला लगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है हमारे पास ये है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.0018 जीरोज यहाँ पर, और यहाँ पर 6 है, 16 कॉलम्स। तो हमने क्या करना है, ये जीरो जो है हमने शिफ्ट यहाँ से करना है यहाँ 1.6, तो इसको यहाँ पर पहुँचाना है। तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया। और ये भी आप अगर यहाँ देख कर ही आप बता सकते हो, जब भी 0.000 कुछ होता है मतलब वो नंबर डिवाइड करके आता है, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है। तो इसकी पावर जो आएगी 10 की वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो हम सॉल्यूशन इसकी देखते हैं। तो ये आएगा आपका 1.6 बाई 10 की पावर। यहाँ से हम यहाँ तक कितने स्टेप हमने चले, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 10 की पावर 19। अब ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा 1.6, ये वाला ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ आ गया। तो ला आपका यही वाला यहाँ पर भी लगा। जब भी पॉजिटिव पावर होती है हमारे पास तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी हो गया। हमने किया कि यहाँ पर हमने ये पॉइंट यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ तक पहुँचाना है। तो ये आपको देख कर ही पता चलेगा, यहाँ पर जो है ये नंबर 0.00 बहुत छोटा नंबर है, तो इसका जो है ये डिवाइड होकर ही आया होगा। तो हमने क्या किया, इसको सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो यह आया 1.6, क्योंकि हमने डेसिमल यहाँ पर मूव किया, यहाँ से यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, एक डिजिट छोड़कर हमने लगाया, तो ये पावर इसकी नेगेटिव आ गई। थर्ड पार्ट जो है आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.00005। तो हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर डेसिमल लगा है, डेसिमल यहाँ पर लगा है, हमने ये डेसिमल यहाँ से मूव करके यहाँ जगह नहीं है तो 5 से पीछे हम नहीं लगाएंगे, 5 के आगे लगाएंगे, यहाँ तक ये मूव होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये जो है 0.00 ये डिवाइड होकर आया है, तो मतलब इसकी पावर जो रहेगी 10 की पावर जो है नेगेटिव आएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम 5 के बाद पॉइंट लगाए तो 5 लिखेंगे हम। 10⁻⁻, स्टेप कितने हमने मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो उसी हिसाब से इसकी भी पावर हमने क्या करनी है, इसको हम लिखेंगे वो आएगा 5 इंटू 10 की पावर -7। ला वही लगा जो हमने पीछे किया। जब हमारी पावर नीचे पॉजिटिव होती है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ये नेगेटिव हमारी बन जाती है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपका है, साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.0000125। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये डेसिमल यहाँ तक मूव करना है, यहाँ तक मूव करना है। तो यहाँ से जब मूव होगा तो स्टेप हमने लिए 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स। तो अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर पहले लिखते हैं कि नंबर ऊपर लिखना होता है 1.275, 10 की पावर जितने स्टेप्स हमने लिए 5। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 1.275 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵। ला बिल्कुल सेम वही लगा आपका यहाँ पर भी, क्योंकि पॉजिटिव पावर थी, डिवाइड हुआ है तो ये नेगेटिव ही पावर इसकी आएगी। अब फिफ्थ पार्ट पर देख चलते हैं हम। फिफ्थ पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा थिकनेस ऑफ अ
थिक पेपर इज 0.07 mm है, मिलीमीटर में दी है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो हम कैसे लाएंगे इसको? सबसे पहले देखेंगे यहाँ से हमने 7 पॉइंट यहाँ पर है डेसिमल, यहाँ रिमूव हो जाएगा, क्यों 0.7 नहीं आएगा, तो 7, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 आपका ऊपर आएगा, स्टेप कितने हमने रिमूव किए? 1 2, 10 की पावर 2। अब ये सारी जो है पावर आपकी 7 इंटू 10 रेज पावर -2, तो ला जो है आपका अभी तक जो लगाया हमने उसी ला से हमने इसको जो है नेगेटिव बना दिया। ये था आपका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। जब भी ऐसे नंबर हो 0.00 कुछ, तो समझ लेना वो डिवाइड होकर आया है। तो जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसकी पावर हमेशा माइनस में ही आएगी, ये बात याद रखना। मल्टीप्लाई करने से नंबर बढ़ता है, तो ये डिवाइड हुआ है तो ये घटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। एक स्टैक मीन्स बंडल, घटा जैसा है, उसमें जो है कितनी है? 5 बुक्स हैं। ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, हर एक की थिकनेस कितनी है? 20 मिलीमीटर है। एंड 5 पेपर्स, और 5 पेपर शीट भी है वहाँ पर, जिनकी थिकनेस ईच ऑफ थिकनेस जो है 0.016 mm है, उनकी भी थिकनेस जो है इतनी है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? जो सारा स्टैक है, सारा बंडल है, हमने उसकी थिकनेस बतानी है, जिसमें 5 बुक्स हैं और 5 पेपर्स हैं, जिनकी जो है थिकनेस ये अलग अलग दी गई है। तो हम सोल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? थिकनेस ऑफ ईच बुक लिखते हैं, कितनी है? थिकनेस ऑफ ईच बुक वो कितनी आएगी? 20 mm। और 5 बुक्स दी है हमारे पास, तो 5 की कितनी है थिकनेस ऑफ 5 बुक्स? थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 20 mm। 5 टू ज़ेड कितना होता है? 10, ये 100 बन जाएगा, 100 mm। अब पेपर शीट पर चलते हैं। थिकनेस ऑफ ईच पेपर कितनी है? थिकनेस ऑफ वन या ईच पेपर 0.016 mm हमें दी है। तो अब दिए कितने हैं? 5 पेपर। 5 पेपर की थिकनेस, 5 जो पेपर्स होंगे उसकी थिकनेस कितनी होगी? थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 0.016 mm। 16 5 होता है 80। 0.016 मल्टीप्लाई बाई 5, 30 का 0 कैरी रहा 3, 5 5 8, 5 0 0, 5 0 0, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिख भी सकते हो 0.080 mm। यहाँ पर भी mm है। तो अब ये जो निकल गई हमारी किसकी? थिकनेस ऑफ ईच बुक इतनी है, थिकनेस ऑफ 5। अगर एक बुक की थिकनेस इतनी है, मोटाई इतनी है, तो बाकी जो है 5 बुक्स उनकी कितनी होगी? तो 5 के साथ हमने 20 सा मल्टीप्लाई किया, हमने आया 100 mm। अगर एक पेपर जो है उसकी थिकनेस हमें दी है 0.016 mm, तो 5 की कितनी होगी? 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाल दी। अब हमें बोला है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, जो सारा बंडल है उसकी सारी जो है पूरी थिकनेस क्या होगी? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। Therefore total thickness of the stack is equal to आएगा 100 प्लस 0.08। इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। 100 हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 0.08, यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर ये वाला पॉइंट में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाता हूँ, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो लगा लिए मैंने। तो यहाँ पर ऊपर पॉइंट के बाद 2 जीरो, 1 0 ऐसे आ जाएगा। अब हम ऐड करेंगे, एक बार फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पर 100 जो है होल नंबर है, यहाँ पर 0.08 होल नंबर पर 0 है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट पहले लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इसके सीधे ऊपर सीन में इसी की स्ट्रेट लाइन में हमने ऊपर क्या पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, ऊपर भी हमने 2 जीरोज डाल दिए। तो अब हम ऐड करेंगे। 8 का 8 आएगा, 0 का 0 आएगा, 0 का 0 आएगा, यहाँ पर 0 का 0, ये
यह है आपका 100.08 आया हमारा यहाँ पर mm। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पॉइंट है, पॉइंट को हम रिमूव करेंगे यहाँ पर। तो कितने स्टेप रिमूव हुआ, 2 स्टेप्स। यह आएगा 0.0008 मल्टीप्लाई बाई कितने स्टेप, 10⁻²। जितने स्टेप हमने यहाँ से पॉइंट रिमूव किया है तो उतने स्टेप हमने उतनी पावर लिखी, 10⁻²। यह आया 1.0008 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी।